Hey students, I am Komal Kaur from Prison Academy team. So today we'll go through a new chapter of our movements book. The name of this chapter is The Adventures of Toto. Now you'll think like who is Toto? Toto is a little monkey here. छोटू सा tiny सा monkey है and वो कितना mischief है, कितना बदमाशी करता है, कितनी उसने परेशान किया हुआ है लोगों को, ये हम पढ़ेंगे and we'll get to know about that. And this chapter has been written by रस्किन बॉन्ड. रस्किन बॉन्ड को अगर आप जानते होंगे, उन्होंने बहुत सारे सुंदर सुंदर वर्क लिखे हैं स्पेशली फॉर द किड्स. बच्चों के लिए वो बहुत अच्छा लिखते थे, तो उन्होंने लिखा है और बहुत प्यारा लिखा है. सो विल गो थ्रू द टेक्स्ट एंड विल गेट टू नो व्हाट इज़ अबाउट दिस लिटिल मंकी एंड व्हाई डू वी रीडिंग दिस टोटो. तो grandfather bought Toto from the Tonga driver for the sum of 5 rupees. तो grandfather, who is the grandfather, that of course रस्किन बॉन्ड के जो grandfather होंगे वो उनके बारे में ही बात कर रहे हैं. तो ग्रैंडफादर ने जो टोटो है उसे ख़रीदा था एक टोंगा ड्राइवर से. नाउ यू विल बी हियर व्हाट इज़ टोंगा ड्राइवर. आपने सुना होगा टांगा टांगा करके बोलते हैं, तो हमारे इंडिया में चीज़ों को मैनिपुलेट कर दी जाती है, तो बस वही है. टोंगा ड्राइवर से वो टांगा बन जाता है. तो ये टोंगा ड्राइवर से 5 रुपये में ख़रीदा था. तो 5 रुपये में टोंगा ड्राइवर से उन्होंने इसे ख़रीदा था. तो टोंगा ड्राइवर यूज़ टू कीप इट इन अ लिटिल रेड मंकी टाइड टू फीडिंग ट्रक. And monkey looked so out of place there. The grandfather decided he would add the little fellow to the private zoo. So जो वो टोंगा ड्राइवर जो था उसने उस जो लिटिल रेड मंकी है उसे टाई करके रखा हुआ था, एकदम बांध के रखा. आपने देखा होगा कि जानवरों को ऐसे बांध के रखते हैं. दिस इज़ रियली नॉट गुड कि ऐसे जानवरों को बांध के रखा जाए. दिस इज़ इन ह्यूमैनिटी. तो उसे फीडिंग ट्रंक से बांध के रखा हुआ था और वो बहुत ज़्यादा एकदम परेशान दिख रहा था, वो जो छोटू सा टाइनी सा टोटो था. तो ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया दैट ही विल बाय हिम, और उन्होंने 5 रुपये में उस स्ट्रॉन्गर ड्राइवर से उसे ख़रीदा और डिसाइड किया कि वो उसे प्राइवेट ज़ू में रखेंगे. मीन्स ग्रैंडफादर, यहाँ हमें एक नॉलेज मिल रही है, एक इन्फॉर्मेशन मिल रही है इस बारे में कि ग्रैंडफादर के पास उनका अपना एक प्राइवेट ज़ू है. मे बी वो ही लव्स एनिमल्स अलॉट, सो इसलिए. So Toto was a pretty monkey. His bright eyes sparkled with a mischief beneath deep-set eyebrows, and teeth, which were pearly white, were often displayed in a smile that frightened the life out of elder Anglo-women ladies. But his hands looked dried up in the dough they had been pickled in a summer for many years. So टोटो एक प्रेटी छोटा सा टाइनी सा खूबसूरत सा मंकी था. अगर आपने छोटा मंकी कभी देखा होगा, यू कैन फील इट दैट दे लुक सो क्यूट. कभी आपने कहीं ज़ू वगैरह में गया होंगे तो आपको पता होगा कि वो बहुत ज़्यादा क्यूट दिखते हैं. एकदम उनकी एकदम चमकती हुई स्पार्कल्ड आँखें पूरे एकदम बड़ी बड़ी आँखें, डीप सेट आईब्रोज होते हैं, एकदम पर्ली वाइट टिथ होते हैं उनके एकदम. और वो हंसते हैं ना, एकदम ये बड़ी स्माइल देते हैं कि आपको डर भी लग जाएगा और क्यूट भी लगेगा द सेम वे. तो इतना ज़्यादा वो क्यूट, छोटा उसका फरी जो बॉडी होता है और इस तरह का वो था. उसका डिस्क्रिप्शन वेन एवर यू जस्ट थिंक ऑफ सच थिंग, जैसे कोई मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दिया तो आप वो जो मंकी है उसको अपने सामने इमेजिन कर सकते हो कि वो कितना क्यूट दिख रहा होगा. वो हमेशा ही इतना बड़ी सी स्माइल करके एंग्लो इंडियन लेडीज़ जो हैं उनको डरा दिया करता था. बट वो इतना ज़्यादा खूबसूरत रहता था, लेकिन उसके जो हाथ है ना वो बहुत डिफरेंट थे. उसे लग रहा था कितने अच्छे से यहाँ पे वो वर्ड लिखा गया, ड्राइड अप दाउ दे हैड बीन पिकल्ड इन अ सम ऑफ मेनी ईयर्स. जैसे अचार को कैसे बहुत साल तक सुखाया जाता है, तो उसके हाथ एकदम उसी तरह के ड्राई हुए पड़े हुए थे, जैसे कि कितने सालों से उस हाथ को रखा गया है, धूप में सुखाया गया है. मतलब एक कहने का तरीका, एक हाइपर बोला है, जस्ट एक बोलने का तरीका है कि इस तरह से उन्होंने, राइटर ने हमें बोला. येट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड विकेट. पर उसकी जो उंगलियां थी बहुत चालाक थी, वो हर चीज़ों को बहुत जल्दी जल्दी काम कर लेता था. एंड हिज टेल while adding the good looks, grandfather believes the tail would add to anyone's good look. तो उसकी जो टेल थी, जो उसकी जो पूँछ थी, वो बहुत ज़्यादा उसको खूबसूरत बनाती थी, उसको गुड लुक्स देती थी. ग्रैंडफादर का ये कहना था, वो मानते थे कि जो टेल है वो किसी की भी खूबसूरती को बढ़ा देती है, मतलब किसी जानवर की खूबसूरती को बढ़ा देती है. तो वो अपने ग्रैंडफादर का एक कॉन्सेप्ट रख रहा है यहाँ पे.
ऑल्सो सर्व द थर्ड हैंड, और उसका जो वो टेल था उसे ज़्यादातर वो अपने टेल से ही काम कर लेता था, उसको लगता था वो उसका थर्ड हैंड ही है. ही कुड यूज़ इट टू हैंग फ्रॉम द ब्रांचेस एंड इट कैपेबल to scooping up any delicacy might be out of reach of his hands. तो वो क्या करता था, वो अपने पूँछ से सोचो एक छोटा सा टाइनी सा मंकी, वो अपने पूँछ से लटका हुआ है, हैंग हो रहा है ब्रांच से, कुछ ना कुछ करते रहता था वो. मतलब साथ बैठने वाला बच्चा नहीं, एक छोटा जो मंकी होता है वो बहुत ज़्यादा शैतान होता है. बहुत लोग बहुत एज अ पेट एनिमल रखना भी चाहते हैं मंकी को, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नॉटी होते हैं, बहुत ज़्यादा क्यूट होते हैं, एकदम ह्यूमन बेबी की तरह वो बिहेव करते हैं. Grandmother always first when grandfather brought home some new bird or animal. So it was decided that Toto presence should be kept secret from her until she was particularly in good mood. सो ग्रैंड फादर हमेशा गुस्सा ही करती थी जब भी ग्रैंड फादर कोई नया एनिमल लेकर आते थे, कोई नया पेट लेकर आते थे. तो इस चीज़ पे ग्रैंड मदर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती थी. वो क्यों गुस्सा करती थी, क्या पता, जगह नहीं हो या फिर खर्च पड़ता है या फिर कुछ भी इस कारण होगा जिसकी वजह से ग्रैंड मदर गुस्सा हो जाती थी जब वो कोई नया जानवर या नया बर्ड घर ले आते थे. तो ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया कि टोटो का जो प्रेजेंस है वो सीक्रेट रखा जाएगा जब तक कि दादी माँ गुड मूड में ना हो, अच्छे मूड में ना होता ना. हमारे घर में जो मम्मियाँ होती है, जो मम्मीज़ होती है, तो उनको सही टाइम देख के चीज़ों को बताना पड़ता, नहीं तो वो तुरंत बस्ट हो जाएंगी आपके ऊपर. तो ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लोजेट ओपनिंग इनटू द बेडरूम वॉल where he was tied securely, so we thought to peg fastened into the wall. सो मैंने और दादाजी ने क्या किया, हमें उसे लिटिल क्लोजेट में रख दिया. उस क्लोजेट जो मेरे रूम में था वहाँ पे हमने रख दिया, उसे सिक्योरली उसे टाइड अप कर दिया, बांध दिया कि वो बस वहाँ से बाहर ना निकल जाए. और फिर हम आराम से चले गए टेंशन फ्री होके कि जब दादी माँ का मूड ठीक होगा तो ये बताया जाएगा कि टोटो है हमारे पास. हम एक नया मंकी, एक लिटिल मंकी को लेकर आए हैं. A few hours later, when grandfather and I came back to the released Toto, we found that the walls, which had been covered with the ornamental papers chosen by the grandfather, now stood out as naked brick and plaster. The peg is the wall had been wrenched from its socket, and my school blazer, which had been hanging there, was in shreds. I wonder that grandmother would say, but grandfather did not worry. He seemed pleased with Toto's performance. सो कुछ ही घंटे के बाद, कुछ ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, कुछ ही घंटे के बाद ग्रैंडफादर, मैंने डिसाइड किया कि चलो उसको रिलीज़ कर देते हैं टोटो को. जैसे ही हम एंटर किए हमने देखा वो वॉल जिसमें पहले ऑर्नामेंटल पेपर्स लगे हुए थे. जैसे आपको पता होगा वॉल में पेपर्स लगते हैं, ऑर्नामेंटल पेपर से ढका जाता है दीवारों को. तो वो उस ऑर्नामेंटल पेपर्स की जगह पे ब्रिक्स दिख रहे थे. वो पेपर वो फाट चुका था, सारा वो पेपर फट चुका था, उसके अंदर का ब्रिक्स और उसके अंदर का प्लास्टर जो है वो दिख रहा था. पूरी तरह से वॉल नेकेड हो चुकी थी, वो चीज़ों को पूरा फाड़ चुका था, सॉकेट वगैरह को खींच चुका था, जहाँ से उसे बांधा गया था वो सब खींच खाच के उसने निकाल लिया था. उसने मेरे जो स्कूल ब्लेजर है उसे टुकड़ा टुकड़ा कर दिया था, उसे हैंगिंग सेट बना लिया था, और उसे क्या कर लिया था, हैंगिंग सेट बना के. और जब ये देखा, मैं तो सोच रहा हूँ ग्रैंड मदर क्या करेगी. तो ये चीज़ मैं सोच रहा हूँ, मेरे दिमाग में सबसे पहले ये आ रहा है कि ग्रैंड मदर छोड़ेगी नहीं. एंड ग्रैंड फादर को इस बात की कोई चिंता नहीं है, वो हंस रहे थे ये देख के कि टोटो कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट है. उसका परफॉर्मेंस देख के वो ये सोच रहे थे कि एक छोटा सा लिटिल टाइनी मंकी कितना ज़्यादा दिमाग लगा सकता है. क्यों? He is clever, said grandfather. Given time, I am sure that he could have tied the torn pieces of your blazer into the rope and made his escape from the window. तो जो एक छोटा सा टाइनी सा मंकी कितना इंटेलिजेंट हो सकता है कि उसने क्या किया, उस ब्लेज़र को फाड़ने के बाद उसने उसको मतलब एक जैसे एक रोप जैसा बनाया, और बनाने के बाद अपने escape को पॉसिबल किया. उसने उस फाड़े हुए जो ब्लेज़र है उसको उसने विंडो पे डाला, और फिर उस विंडो के सहारे वो निकल के बाहर भागा. सोचो कितना दिमाग लगा रहा है एक छोटा सा बच्चा.
though his presence in the house is still a secret, Toto was now transferred to the big cage in a servants' quarter, where the number of grandfather's pets lived very sociably together. A tortoise, a pair of rabbits, a tame squirrel, and for a while my pet goat. But the monkey could not allow any of his companion to sleep at night, so grandfather, who had to leave Dehradun next day to collect the pension in Saharanpur, decided to take him along. तो अभी भी इसका जो प्रेजेंस है वो सीक्रेट ही है, अभी भी नहीं बताया गया है घर पे दादी माँ को कि टोटो है यहाँ पर। तो उन्होंने सोचा कि जो उनका प्राइवेट ज़ू है उसी में उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाए सर्विस क्वार्टर में, लेकिन इतना ज़्यादा वो बदमाश था कि उसे वहाँ पे जैसे वहाँ पे छोड़ा गया तो वहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स रहते थे एकदम आराम से, प्यार से। रैबिट थे, स्क्विरल थे, ठीक है, और डंकी था, फिर गोट था और टॉर्टोइस था, बहुत सारे एनिमल्स रहते थे, आराम से रहते थे। लेकिन जिस रात को वहाँ पे मंकी इसको टोटो को भेजा गया, उसने किसी को भी रात में सोने नहीं दिया। वो इतना बदमाश, इतना तंग किया सबको कि एक भी कंपेनियन को उसने सोने नहीं दिया। तो अगले दिन ग्रैंडफादर को देहरादून हैड टू लीव देहरादून, उन्हें जाना था। कहाँ जाना था? उन्हें सहारनपुर जाना था। तो उन्होंने डिसाइड किया कि अगर उसे वहाँ छोड़ूंगा तो बाकी एनिमल को भी बहुत तंग करेगा और घर पे भी इसको छोड़ नहीं सकते, कितना नुकसान कर दिया उसने। तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो उन्हें, जो वो मंकी है, लिटिल मंकी को साथ में ही ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे? सहारनपुर को। उनको वहाँ पे पेंशन लेने जाना था। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन अ ट्रिप बट टोल्ड मी अबाउट द afterwards. A big black canvas kit bag was provided for Toto. This was some straw at the bottom because this his new abode. When the bag was closed there was no escape. तो अनफॉर्चुनेटली मैं उस ट्रिप में दादाजी के साथ नहीं जा पाया, लेकिन दादाजी ने मुझे उसके बाद उस ट्रिप की सारी कहानी बताई कि क्या हुआ था वहाँ, क्या नहीं हुआ था। टोटो के लिए सबसे बड़ा एक पहला चीज़ एक बिग ब्लैक कैनवस किट बैग टाइप का उनके लिए, टोटो के लिए बनाया गया। उसके नीचे में कुछ स्ट्रॉज रखे गए, ठीक है, भूसा वूसा रखा गया, उसके लिए एकदम आरामदायक बनाया गया। फिर टोटो को उसमें डाला गया और उसे बंद किया गया। बंद करने के बाद उस बैग को, टोटो का एस्केप बहुत ज़्यादा मुश्किल, क्योंकि वो जो कैनवस का जो बैग था वो बहुत ज़्यादा मोटा था। तो टोटो अभी इससे तो बाहर नहीं निकल सकता, मतलब वो उसके दांत इतने तेज़ थे, वो किसी भी चीज़ को फाड़ वाड़ देता था। तो इसके लिए वो जो बैग है वो मोटा बैग बनाया गया। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड थ्रू द ओपनिंग एंड कैनवस वॉज टू स्ट्रॉन्ग हिम टू bite through. He efforts get out only had Toto could not get his hands through the openings, and the canvas was too strong for him to bite his way through. His effort to get out only had an effect of making the bag roll about the floor or occasionally jump into the air, an exhibition that attracted the curious crowd onlooker on the Dehradun railway प्लेटफॉर्म। तो वो इतना मोटा था, बैग इतना मोटा था कि उसके लिए उस वहाँ से एस्केप मुश्किल था, ठीक है। वो कैनवस वाला जो बैग था एकदम हेवी था, वो उससे वो हाथ तो बाहर, जैसे वो ब्लॉक हो जा रहा है उसके बाद उससे वो हाथ तो बाहर निकाल नहीं पा रहा था, और दूसरा उसे बाइट करना उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हेवी था, बहुत ज़्यादा मोटा था। लेकिन इसके बावजूद भी उसने ऐसा नहीं कि उसमें बदमाशी नहीं की। उसने क्या किया, वो कभी कभी उसको जब बैग को नीचे रख दिया गया तो वो कभी रोल कर रहा है अपने आप को, कभी जंप कर रहा है, मतलब बदमाशी फुल ऑन। और बहुत सारे लोग जो है वहाँ देहरादून रेलवे स्टेशन पे इकट्ठा हो गए थे ये चीज़ देखने के लिए कि मतलब ये हो क्या रहा है, ये बैग कभी उछल रहा है, कभी रोल हो रहा है, कभी क्या हो रहा है। तो होता है ना इंडिया में, हम लोग कोई भी चीज़ अजीब होता है तो सबसे पहले देखने लग जाते हैं। तो वही चीज़ हो रहा है। लोग का मतलब एकदम लाइमलाइट में वो चीज़ आ गई थी। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें जो ग्रैंडफादर हैं उन्होंने बताई। Toto remained in bag as far as Saharanpur, but while grandfather was proceeding his ticket at the railway turnstile, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin. टोटो तो मतलब एकदम सहारनपुर तक बैग में ही रहा और सब कुछ काम वाम हो रहा था। उसके ग्रैंडफादर ने को जब गए वहाँ पे टिकट कटवाने के लिए गए, तो कटवाने के बाद जब वो टीटी के पास थे तो टोटो अचानक से अपना जो हेड है वो उससे निकाल के, कैनवस वाला बैग है उससे निकाल कर और एकदम बड़ी सी स्माइल एक देता है टिकट कलेक्टर को।
ठीक है, एक बड़ी सी ग्रीन देता है टिकट कलेक्टर को। अब सोचो इतना मोटा बैग, फिर भी वो उसने अपना एस्केप मतलब पॉसिबल कर ही लिया। एकदम उसने अपना चेहरा निकाला, अपना सर निकाला बाहर और बड़ी सी स्माइल दी टिकट कलेक्टर को। चलिए इन द नेक्स्ट क्लास विल सी दैट कि क्या होता है आगे, वो टिकट कलेक्टर क्या कहते हैं और उसके बाद और वो क्या क्या बदमाशियाँ करता है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।